जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से जन जागृति अभियान, संचार क्रांति, भारत की संस्कार संस्कृति के उत्थान के लिए आप सभी महानुभाव इस संचार क्रांति जन जागृति अभियान में सहभागी बने, सहचर अनुचर बने, परमात्मा के और परमात्मा की कृपा को प्राप्त करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अधिक से अधिक लोगों को करें। नोटिफिकेशन का बटन भी आप सभी लोग दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें आप सभी महानुभाव, जिससे भारत के प्रधान सेवक तक ये संदेश, भारत का उपदेश, सूत्र, सिद्धांत, दृष्टांत, मर्म पहुंच सके और भारत के अनुरूप व्यवस्था बन सके। इस समय 8 ग्रह एक ही राशि में, जो 9वां ग्रह है केतु में ही सब देख रहे हैं। ये 2025 मार्च में ऐसी स्थिति बन रही है जो 10,000 पहले कभी नहीं बनी। ये आश्चर्यजनक परिवर्तन, युग परिवर्तन प्रकृति में होने जा रहा है। ये परिवर्तन भारत की संस्कार संस्कृति के अनुरूप हो, सकारात्मक परिणाम देने वाला हो, सत्ता का परिवर्तन, सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हो, जो सकारात्मक परिणाम दे। भारत की संस्कार संस्कृति के अनुसार जो 4 प्राण है, 4 पुरुषार्थ है। पूरी दुनिया में 3 ही प्राण है, 3 ही कर्म है, लेकिन चौथा सिर्फ भारत में है, जिसे मोक्ष कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष दुखों से निवृत्ति, समस्याओं का समाधान। संसार समस्या का नाम है, समाधान संस्कार संस्कृति है। इसलिए सभी समस्याओं का समाधान हो। मैं क्या हूँ, मेरा कौन है, मेरे लिए क्या उचित है। ये कर्माशय, गर्भाशय से शिशु के रूप में बच्चा पैदा होता है, जो अल्प बुद्धि, अल्प शरीर लेकर के पैदा होता है। 3 अवस्थाएं, 3 त्रिगुणात्मक के कारण जन्म, मृत्यु और आयु लेकर पैदा होता है। शरीर तो उसका विकसित हो जाता है, लेकिन ज्ञान उसका अल्प रहता है। अल्प ज्ञान ही संसार के लोग प्राप्त कर पाते हैं। सद्ज्ञान सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा होती है। कर्माशय से गर्भाशय, गर्भाशय का पर्याय है पैदा होना। वो शिशु को भी पैदा करता है और भूख को भी पैदा करता है। तो आहार, आहार से ही विचार, विचार से ही कर्म, ये 3 अवस्था सभी के है, पूरे संसार के लोगों का है, पूरे सृष्टि का है।
इसमें कोई मतभेद नहीं है। इसलिए मतभेद, भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जन्म, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये भी सबके समान है, एक समान सभी की अवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं सभी की एक समान हैं। इसलिए भी मतभेद, भेदभाव नहीं होना चाहिए। समता होनी चाहिए, सब में ममता होनी चाहिए। लेकिन गर्भाशय, गर्भ यानी पेट, क्षुधा से के कारण ही उसका उत्पत्ति भी होता है और शरीर का विकास भी होता है। व्यक्ति जब अज्ञानता होता है, जिसके पास संस्कार, संस्कृति नहीं है, वो व्यक्ति सिर्फ स्वयं के स्वार्थों से बंधा होता है। जो उसके स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, उसके सुख को देते हैं, उसे सुविधा देते हैं, उसी को ही वो मेरा समझता है। जो तत्व उसे सुख देते हैं क्षणिक, वो जो है स्वाद के लिए, सम्मान के लिए तत्व को आहार के रूप में, व्यवहार के रूप में लेता है। जो व्यक्ति को स्वयं के होने का, अहम होने का, अहंकार के होने का अनुभव कराते हैं, चित्त, बुद्धि के द्वारा, और व्यक्ति के अंदर कामनाएं पैदा करते हैं। कामनाओं का ना पूरा होना, उसमें कामनाएं स्वयं में एक बाधा हैं। क्योंकि गीता कहती है, कर्म तेरे बस में है, फल तेरे बस में नहीं है, इसलिए फल की इच्छा मत कर, कर्म करता चल। लेकिन अज्ञानता के कारण लोग कर्म करते हैं, उसके फल को भोगना चाहते हैं। जो उनके उस कामनाओं में बाधा होता है, विघ्न होता है, उसी के कारण लालच आती है कि मेरा ही सब कुछ हो जाए, और वही क्रोध को जन्म देता है। क्रोध के कारण व्यक्ति की सांसें तेज चलती हैं, और शरीर में जो 14 मर्म हैं, वो उस ताप से, प्राणों के गति के अधिक होने से शरीर में ताप बढ़ता है। उस ताप से वो गल करके कठोर हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति निर्मम हो जाता है, निर्दयी हो जाता है, अकड़ आ जाती है, हेकड़ी आ जाती है। अकड़ मुग्धों की पहचान है। ना ज्ञानम न शीलम, ना दया न धर्मम, ना तपम ते भार भूता मृगश्चरन्ति। वो भूत के रूप में भार बनकर धरती का इस संसार में मृग के झुंड के रूप में विचरण करते हैं। और मोह में फंसे रहते हैं, माया में फंसे रहते हैं, स्वार्थ में फंसे रहते हैं। जीवन उनका अपूर्ण रह जाता है। वो स्वयं के लिए दुखदायी होते हैं और दूसरों के लिए दुख के कारण बनते हैं, क्योंकि संसार ही दुख का कारण है। वो अज्ञानता को दूर नहीं करते, जबकि सत्य, पूर्ण सत्य जीवन को पूर्ण कराने वाली, पुष्ट कराने वाली भारत की संस्कार, संस्कृति है। वो मैं होने का ज्ञान कराती है। मेरा कौन है,
उसका ज्ञान कराती है। मेरे लिए क्या है अच्छा है, वो सद आहार करता है, पवित्र आहार करता है। पवित्रता उसके विचार में होते हैं, उसके चित्त मन में पवित्रता होती है, प्रकृति में पवित्रता होती है, घर परिवार में पवित्रता की परिस्थिति होती है, प्रकृति सुगंधित होती है। उसके अंदर जो काम नहीं राम होते हैं, राम का चरित्र चिंतन होता है, कृष्ण का उपदेश का मार्गदर्शन उसके जीवन में होता है। शंकर का तप तपस्या त्याग उसके जीवन में होता है। शंकर ने सती को त्याग दिया था, क्योंकि सती का राम पर विश्वास नहीं, वो राम की नहीं हुई। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। शिव संकल्प कीन मन माही, इस तन से भेंट अब नाही। उसके जीवन में शंकर की तप तपस्या होती है। उसके जीवन में मर्म होता है, मर्म 14 मर्म को जानता है, जिससे प्रसन्नता आती है। उसके जीवन में आनंद होता है, जीवन में सच्चित आनंद होता है, स्वास्थ्य चित्त आनंद होता है। उसे के अंदर कामनाएं नहीं शुभ कामनाएं होती हैं। पूरे संसार को वो तत्व के रूप में जानता है। एक राम दशरथ का बेटा, एक घर घर लेटा, एक घट में बासी, एक जगत पसारा, एक जगत से न्यारा। राम किसी एक जात हिंदू के ही नहीं, दशरथ के बेटे राम तो किसी एक के हो सकते हैं। जो घट में जो राम का चरित्र चिंतन करता है, जप करता है, वो भी हिंदू के, लेकिन जगत को जो पसारा है, जगत से जो न्यारा है, जगत में तो सभी रहते हैं, इसलिए जगत राम का है, सभी राम के हैं। ऐसा सद्ज्ञान सबको हो तो भेदभाव समाप्त हो जाए, मतभेद समाप्त हो जाए, विकार समाप्त हो जाए, निर्लज्जता समाप्त हो जाए, निकृष्टता समाप्त हो जाए, लोग असंयमित न रहें, नियमित रहें। भारत की संस्कार संयमित करती है, अनियमितता को दूर करती है, सबको संयोजती है, संशय शोक संताप को दूर करती है, जीवन को पूर्ण करती है, पुष्ट करती है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर जो ये परिवर्तन युग का है वो सकारात्मक बने, सकारात्मक परिणाम दे, सबके सुख शांति की परिस्थितियां बने, परंपराओं का निर्वहन हो, कर्तव्यपरायणता हो, कर्तव्यनिष्ठ हों, सत्यनिष्ठ हों, सब ईमानदार समझदार जिम्मेदार बहादुर हों। उसके लिए विद्या का आवश्यक है। गुरुकुल के माध्यम से गौशालाओं की आवश्यकता है, अधिक से अधिक यज्ञ परंपरा हो, जिससे तन मन चित्त और प्रकृति सुगंधित हो, सुरक्षित हो, आरक्षित हो। कोई निर्दयी न हो, कोई कठोर न हो, सब में विनम्रता हो, शालीनता हो, सबके अंदर प्रेम हो, प्रेमार्थ हो, प्रेम की गंगा बहे,
हर मनुष्य बने देवता, धरती स्वर्ग समान, सभी समस्याओं का समाधान, एकमात्र मार्गदर्शन, उपदेश, संदेश भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा। इसलिए हमारा भारत महान बने, श्रेष्ठ बने, नेक बने, समृद्धशाली बने, सुसंपन्न बने, हर व्यक्ति हर परिवार बने, सबका कल्याण। आप सभी की शुभकामनाओं के सहित वाणी को विराम। जय जय श्री राम।